पहला भाग, धमाकेदार शुरुआत। रॉकेट धरती से कैसे उड़ान भरते हैं? कभी रॉकेट लॉन्च देखा है? क्या नजारा होता है। लोहे और ईंधन का एक विशाल टॉवर जबरदस्त ताकत से जमीन से उड़ान भरता है। लेकिन कभी सोचा है कि रॉकेट असल में कैसे उड़ते हैं? कौन सी चीज उन्हें ऊपर की ओर धकेलती है, गुरुत्वाकर्षण बल को चुनौती देती है और सितारों तक पहुंचने में मदद करती है? इसका जवाब रॉकेट साइंस के दिल में छुपा है, प्रोपल्शन। यही इन अद्भुत मशीनों के पीछे की असली ताकत है, जो हमें अंतरिक्ष की खोज करने और ब्रह्मांड के रहस्यों को उजागर करने की अनुमति देती है। तो चलिए रॉकेट प्रोपल्शन के पीछे के विज्ञान को समझने के लिए एक सफर पर निकलते हैं। आइए भौतिकी और इंजीनियरिंग की उस आकर्षक दुनिया में गोता लगाएं जो अंतरिक्ष यात्रा को संभव बनाती है। दूसरा भाग, प्रोपल्शन पावर। रॉकेट्स को क्या चलाता है? प्रोपल्शन का मतलब है गति। यह वह बल है जो किसी वस्तु को आगे की ओर धकेलता या खींचता है। तैराकी के बारे में सोचो, आपके हाथ और पैर आपको पानी में आगे बढ़ाते हैं। कार के लिए यह इंजन है जो पहियों को घुमाता है। लेकिन रॉकेट थोड़े अलग होते हैं। रॉकेट्स आगे बढ़ने के लिए जमीन या हवा का इस्तेमाल नहीं करते। इसके बजाय वे कुछ ज्यादा शक्तिशाली का उपयोग करते हैं, न्यूटन का गति का तीसरा नियम। यह नियम बताता है कि हर क्रिया के लिए एक बराबर और विपरीत प्रतिक्रिया होती है। लेकिन यह अंतरिक्ष की विशालता में उड़ने वाले रॉकेट्स पर कैसे लागू होता है? आइए इस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए एक साधारण गुब्बारे का उपयोग करें। तीसरा भाग, न्यूटन का तीसरा नियम। सब कुछ क्रिया और प्रतिक्रिया के बारे में है। कल्पना कीजिए कि आप एक फुला हुआ गुब्बारा पकड़े हुए हैं। जब आप गुब्बारे के मुंह को छोड़ते हैं तो हवा बाहर निकलती है। क्या होता है? गुब्बारा विपरीत दिशा में उड़ जाता है। यही न्यूटन का तीसरा नियम है। क्रिया है गुब्बारे से हवा का बाहर निकलना, प्रतिक्रिया है गुब्बारे का विपरीत दिशा में जाना। रॉकेट भी कुछ इसी तरह काम करते हैं, लेकिन हवा के बजाय वे गर्म गैस बाहर निकालते हैं। यह गैस रॉकेट इंजन में ईंधन के जलने से उत्पन्न होती है। जैसे ही गर्म गैस रॉकेट नोजल से बाहर निकलती है, यह एक बराबर और विपरीत बल बनाती है जो रॉकेट को आगे बढ़ाती है। यही रॉकेट प्रोपल्शन का मूल सिद्धांत है। चौथा भाग, आग को ईंधन देना। सॉलिड, लिक्विड और हाइब्रिड रॉकेट इंजन जैसे कारों को गैसोलीन की जरूरत होती है, वैसे ही रॉकेट्स को अपने इंजनों को चलाने के लिए ईंधन की जरूरत होती है। रॉकेट्स के लिए ईंधन का चयन बहुत महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि यह उनकी कार्यक्षमता और मिशन की सफलता को प्रभावित करता है। रॉकेट इंजन मुख्य रूप से 3 प्रकार के होते हैं, सॉलिड, लिक्विड और हाइब्रिड। हर प्रकार का इंजन अपने तरीके से काम करता है और अलग अलग परिस्थितियों में उपयोगी होता है। हर प्रकार का इंजन अलग अलग ईंधन का इस्तेमाल करता है और हर एक के अपने फायदे और नुकसान होते हैं। यह जानना महत्वपूर्ण है कि किस प्रकार का इंजन किस मिशन के लिए सबसे उपयुक्त है। सॉलिड फ्यूल रॉकेट्स में ईंधन और ऑक्सीडाइजर, कुछ ऐसा जो ईंधन को जलने में मदद करता है, का मिश्रण होता है, जिसे सॉलिड रूप में पैक किया जाता है। यह मिश्रण एक ठोस ब्लॉक के रूप में होता है। इसे एक बड़े पटाखे की तरह समझो। जब इसे जलाया जाता है तो यह तेजी से जलता है और बहुत अधिक ऊर्जा उत्पन्न करता है। एक बार जलने के बाद ईंधन तब तक जलता रहता है जब तक कि यह खत्म न हो जाए। इस प्रक्रिया को रोकना या नियंत्रित करना संभव नहीं होता। ये इंजन सरल और भरोसेमंद होते हैं, लेकिन एक बार शुरू होने के बाद इन्हें रोका या थ्रॉटल नहीं किया जा सकता है। इसलिए इनका उपयोग आमतौर पर उन मिशनों में किया जाता है जहां निरंतर थ्रस्ट की आवश्यकता होती है। दूसरी ओर लिक्विड फ्यूल रॉकेट्स लिक्विड ईंधन और ऑक्सीडाइजर के अलग अलग टैंकों का उपयोग करते हैं। ये टैंक ईंधन और ऑक्सीडाइजर को अलग अलग रखते हैं। इन लिक्विड को एक कंबशन चैम्बर में पंप किया जाता है, जहां वे मिलते हैं और जलते हैं। इस प्रक्रिया में बहुत सटीक नियंत्रण की आवश्यकता होती है। इसका फायदा यह है कि इन इंजनों को ऊपर या नीचे थ्रॉटल किया जा सकता है और बंद भी किया जा सकता है और फिर से चालू भी किया जा सकता है। यह उन्हें बहुत लचीला बनाता है। हालांकि ये बनाने में ज्यादा जटिल और महंगे होते हैं। इनकी जटिलता के कारण इन्हें बनाने और मेंटेन करने में अधिक समय और संसाधन लगते हैं। हाइब्रिड रॉकेट इंजन सॉलिड और लिक्विड प्रोपल्शन सिस्टम दोनों के गुणों को मिलाते हैं।
ये इंजन दोनों प्रणालियों के सर्वोत्तम गुणों का उपयोग करते हैं। ये आमतौर पर एक सॉलिड ईंधन और एक लिक्विड ऑक्सीडाइजर का उपयोग करते हैं। यह संयोजन उन्हें अधिक नियंत्रण और सरलता प्रदान करता है। ये इंजन सॉलिड रॉकेट्स से ज्यादा नियंत्रण प्रदान करते हैं और लिक्विड रॉकेट्स से ज्यादा सरल होते हैं। इस प्रकार हाइब्रिड रॉकेट इंजन एक अच्छा संतुलन प्रदान करते हैं। पांचवां भाग, एक रॉकेट इंजन के अंदर पुर्जों पर करीब से नजर। एक रॉकेट इंजन अविश्वसनीय रूप से जटिल लग सकता है, लेकिन मूल रूप से यह एक खूबसूरती से डिजाइन किया गया सिस्टम है जिसमें थ्रस्ट बनाने के लिए प्रमुख घटक एक साथ काम करते हैं। यह प्रणाली इंजीनियरिंग और विज्ञान का एक उत्कृष्ट उदाहरण है। आइए इन जरूरी हिस्सों को समझते हैं। हर हिस्सा अपने आप में महत्वपूर्ण है और एक विशिष्ट कार्य करता है। कंबशन चैम्बर वह जगह है जहां जादू होता है। यह वह स्थान है जहां रासायनिक ऊर्जा को थर्मल ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है। यहीं पर ईंधन और ऑक्सीडाइजर मिलते हैं और जलते हैं, जिससे गर्म फैलती हुई गैस बनती है। यह प्रक्रिया अत्यधिक तापमान और दबाव उत्पन्न करती है। नोजल इंजन के नीचे एक सावधानी पूर्वक आकार का उद्घाटन होता है। यह उद्घाटन विशेष रूप से डिजाइन किया गया है। इसका काम गर्म गैस को गति देना है। इसे एक संकीर्ण उद्घाटन के माध्यम से निचोड़कर इसके वेग को बढ़ाना है। यह प्रक्रिया रॉकेट को आगे बढ़ने में मदद करती है। ईंधन और ऑक्सीडाइजर टैंक प्रणोदक रखते हैं। ये टैंक रॉकेट के लिए आवश्यक ऊर्जा स्रोत है। ये टैंक रॉकेट लॉन्च में शामिल अत्यधिक दबाव और तापमान का सामना करने के लिए डिजाइन किए गए हैं। इनकी संरचना बहुत मजबूत होती है। लिक्विड फ्यूल रॉकेट्स में ईंधन और ऑक्सीडाइजर को टैंकों से कंबशन चैम्बर में ले जाने के लिए पंपों का उपयोग किया जाता है। ये पंप बहुत ही कुशल होते हैं। इग्निशन सिस्टम वह चिंगारी प्रदान करता है जो दहन प्रक्रिया शुरू करती है। यह सिस्टम रॉकेट के लिए महत्वपूर्ण है। ये सभी घटक रॉकेट को आसमान की ओर ले जाने के लिए एक साथ मिलकर काम करते हैं। यह एक अद्भुत समन्वय का उदाहरण है। छठा भाग, थ्रस्ट और विशिष्ट आवेग, रॉकेट की शक्ति को मापना। यह समझने के लिए कि रॉकेट इंजन कितना शक्तिशाली है, हमें थ्रस्ट और विशिष्ट आवेग के बारे में बात करने की जरूरत है। थ्रस्ट वह बल है जो रॉकेट को ऊपर की ओर ले जाता है। इसे पाउंड या न्यूटन में मापा जाता है। एक इंजन जितना ज्यादा थ्रस्ट पैदा करता है, उतना ही भारी पेलोड वह उठा सकता है और उतनी ही तेजी से वह गति कर सकता है। विशिष्ट आवेग इस बात का माप है कि इंजन अपने ईंधन का कितनी कुशलता से उपयोग करता है। यह रॉकेट के लिए ईंधन दक्षता की तरह है। एक उच्च विशिष्ट आवेग का मतलब है कि इंजन समान मात्रा में ईंधन के साथ ज्यादा थ्रस्ट पैदा कर सकता है। विशिष्ट आवेग को सेकंड में मापा जाता है। विशिष्ट आवेग जितना लंबा होगा, इंजन उतना ही कुशल होगा। सातवां भाग, सितारों तक पहुंचना, रॉकेट प्रोपल्शन में आधुनिक प्रगति। रॉकेट साइंस लगातार विकसित हो रहा है। हर दिन नई खोजें और प्रौद्योगिकियां उभर रही हैं जो अंतरिक्ष अन्वेषण को और भी रोमांचक बना रही हैं। वैज्ञानिक और इंजीनियर हमेशा रॉकेट को ज्यादा शक्तिशाली, कुशल और पर्यावरण के अनुकूल बनाने के नए तरीके खोज रहे हैं। यह प्रयास हमें अंतरिक्ष में और दूर तक ले जाने में मदद कर रहा है। हाल के वर्षों में सबसे रोमांचक विकासों में से एक पूर्ण प्रयोज्य रॉकेट का उदय है। ये रॉकेट अंतरिक्ष यात्रा को अधिक टिकाऊ और किफायती बना रहे हैं। स्पेस एक्स जैसी कंपनियां ऐसे रॉकेट विकसित कर रही हैं जो पेलोड को अंतरिक्ष में लॉन्च कर सकते हैं और फिर सुरक्षित लैंडिंग के लिए पृथ्वी पर लौट सकते हैं। यह तकनीक अंतरिक्ष अन्वेषण के भविष्य को बदल रही है। यह पूर्ण प्रयोज्यता अंतरिक्ष यात्रा की लागत को काफी कम करती है, जिससे यह सभी के लिए ज्यादा सुलभ हो जाती है। अब छोटे देशों और निजी कंपनियों के लिए भी अंतरिक्ष में पहुंचना संभव हो गया है। अनुसंधान का एक और आशाजनक क्षेत्र आयन प्रोपल्शन है। यह तकनीक अंतरिक्ष यान को अधिक कुशलता से और लंबे समय तक संचालित करने की क्षमता रखती है। यह तकनीक थ्रस्ट बनाने के लिए आयोनों को गति देने के लिए बिजली का उपयोग करती है। यह पारंपरिक प्रणालियों की तुलना में अधिक ईंधन कुशल है। आयन थ्रस्टर पारंपरिक रासायनिक रॉकेट की तुलना में बहुत ज्यादा ईंधन कुशल होते हैं, लेकिन वे बहुत कम थ्रस्ट पैदा करते हैं। इसलिए वे धीमी गति से लेकिन स्थिर गति से अंतरिक्ष में यात्रा कर सकते हैं। वे लंबी अवधि के मिशनों के लिए आदर्श हैं, जैसे कि दूर के ग्रहों पर प्रोब भेजना। यह तकनीक हमें सौर मंडल के और भी गहरे हिस्सों की खोज करने में सक्षम बनाएगी।
8वां भाग, एक बड़ी छलांग, पुनः प्रयोज्य रॉकेट और अंतरिक्ष यात्रा का भविष्य। एक ऐसे भविष्य की कल्पना करो जहां अंतरिक्ष यात्रा हवाई यात्रा जितनी आम हो। पुनः प्रयोज्य रॉकेट के आगमन के साथ यह दृष्टि और ज्यादा यथार्थवादी होती जा रही है। ये अविश्वसनीय मशीनें अंतरिक्ष उद्योग में क्रांति ला रही हैं, इसे और ज्यादा टिकाऊ और सस्ता बना रही हैं। पुनः प्रयोज्य रॉकेट में अंतरिक्ष अन्वेषण में नए मोर्चे खोलने की क्षमता है। हम अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन के लिए और ज्यादा लगातार मिशन, स्थायी चंद्र ठिकानों की स्थापना और यहां तक कि मंगल ग्रह पर क्रू मिशन भी देख सकते हैं। संभावनाएं अनंत हैं। 9वां भाग, अंतिम उलटी गिनती, रॉकेट प्रोपल्शन के लिए आगे क्या है। जैसे जैसे हम अंतरिक्ष अन्वेषण की सीमाओं को आगे बढ़ाते जा रहे हैं और ज्यादा कुशल, शक्तिशाली और टिकाऊ रॉकेट प्रोपल्शन सिस्टम की तलाश तेज होती जाएगी। अंतरिक्ष यात्रा के भविष्य को कौन सी नई सफलताएं आकार देंगी? क्या हम परमाणु संलयन, प्रतिद्रव्य या यहां तक कि ताना ड्राइव की शक्ति का उपयोग करेंगे? या हम प्रोपल्शन के पूरी तरह से नए रूप विकसित करेंगे जिनके बारे में हमने अभी तक सपने में भी नहीं सोचा है? रॉकेट प्रोपल्शन का भविष्य रोमांचक संभावनाओं से भरा है और इन सपनों को साकार करना वैज्ञानिकों और इंजीनियरों की अगली पीढ़ी पर निर्भर है। आपको क्या लगता है कि रॉकेट प्रोपल्शन के लिए भविष्य क्या है? ब्रह्मांड हमारे अन्वेषण की प्रतीक्षा कर रहा है।